हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ये डे 3 होगा। पहला क्लास में हम लोग देख चुके थे संविधान सभा के बारे में। उसको हम लोग कंप्लीट करा करा चुके हैं आप लोग के लिए। नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके बिल्कुल देखें। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान को कैसे निर्माण किया गया हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो ये स्रोत है कहाँ कहाँ से लिए हैं, वही चीज़ आज हम लोग देखेंगे। कोशिश किए हैं कि सभी टॉपिक सभी पॉइंट को पकड़ने का, यहाँ से जब क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए हम लोग लगातार इसको आगे बढ़ाते हैं और आप लोग इसका जवाब देते हुए चलिएगा। तो स्क्रीन में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है, विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से हम लोग लिए हैं, उसको जवाब देना है। ऑप्शन ए में देखिए संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली। बी में संघीय व्यवस्था, संघीय प्रणाली। सी में है मूल अधिकार और डी में है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग लॉक कर दीजिए ए, यानी संसदीय व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं? संसदीय व्यवस्था हम लोग लिए हैं इंग्लैंड से। तो आप लोग ए को लॉक कर दीजिए। इसके साथ साथ इंग्लैंड से हम लोग क्या लिए हैं? इंग्लैंड से आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एकल नागरिकता भी हम लोग इंग्लैंड से लिए हैं। विधि का शासन भी हम लोग इंग्लैंड से लिए हैं। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए संघीय व्यवस्था कहाँ से लिए हैं? कनाडा से। मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। और सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, संघीय बोले तो ये कनाडा से होता है। कनाडा के से लिखाता नहीं है, सी से लिखाता है, ध्यान रखिएगा। और मूल अधिकार इसको हम लोग लिए हैं अमेरिका से, यूएसए बोला जाता है। और सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। तो अभी के लिए आप लोग लॉक कर दीजिए ए को। ए के साथ जाएंगे संसदीय व्यवस्था। चलिए हम लोग संसदीय व्यवस्था का कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है आखिर संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप लोग देख पाएंगे कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशेषता रहता है, जैसे प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करते हैं। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनाया जाता है या शासक बनता है। फिर निचला सदन विघटन होता है, यानी लोकसभा विघटन होता है। उसी प्रकार आप यहाँ देख पाइएगा नामित वास्तविक कार्यपालिका, यानी जो राष्ट्र का अध्यक्ष रहेंगे, जो राष्ट्रपति रहेंगे, वो नाम मात्र का राष्ट्र का अध्यक्ष होते हैं और सारा शक्ति किसमें रहता है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अंतर्गत रहता है। उसी प्रकार देखिए राजनीतिक एकरूपता, सामूहिक उत्तरदायी, गोपनीयता, ये सारा चीज़ है। तो आप लोग जुड़ जाइए बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ और लगातार अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश, आयरिश बोले तो आयरलैंड के बारे में बोल रहा है। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोग अनुप्रेरित हैं, मतलब हम लोग क्या चीज़ लिए हैं उसको जवाब देना है। चलिए ऑप्शन देखिए एक एक करके, सभी ऑप्शन का हम लोग देखेंगे। चलिए 4 ऑप्शन आप लोग के बीच आ चुका है। पहला में देखिए, पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब डीपीएसपी। बी में है राज्यसभा का सदस्यों का मनोनयन। सी में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। और डी में है मौलिक कर्तव्य। तो जितने को जा रहे हैं डीपीएसपी यानी ए के साथ जितने को जा रहे हैं आप बिल्कुल सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, सभी को दीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत, कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है उसको बताइए। हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में है ब्रिटिश शासन, बी में है अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, सी में देखिए 1919 का अधिनियम बोल रहा है, बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और डी में देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1935 अधिनियम। आप लोग लॉक कर दीजिए। डी के साथ जितने के लोग किए हैं आप लोग का सभी का बिल्कुल सही है। तो 1935। अब 1935 का क्या विशेषता है गुरुजी, थोड़ा सा देखते हैं, आइए। 1935 आखिर उसमें क्या क्या विशेषता उसके बारे में थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा दिख पाए। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है 1935 का विशेषता में क्या क्या है। यहाँ देख पाइएगा द्वैध प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन मतलब डबल सरकार की बात कर रहा है।
उसी प्रकार यहाँ देख दीजिए 1935 अधिनियम के छोटा छोटा दिख रहा है, आप लोग इसको जूम करके देख लीजिएगा। वास्तविक भारतीय राज्य का रचनात्मक, तो ये सिर्फ सारा चीज़ दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। 1935 की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में आ गया है, चलिए इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है गुरुजी? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? हम लोग किस देश से संघीय व्यवस्था लिए हैं उसको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है कनाडा, सी में है अमेरिका और डी में है आयरलैंड। तो कहाँ से लिए हम लोग? जब भी संघीय व्यवस्था का बात आएगा आप लोग बी के साथ जाइएगा, यानी कनाडा से हम लोग इसको अपनाए हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है गुरुजी? ऑस्ट्रेलिया से एक चीज़ याद रखिएगा, समवर्ती सूची। अमेरिका से मूल अधिकार, आयरलैंड से डीपीएसपी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तभी के लिए लोग कीजिए बी नंबर और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ आप देख पाइएगा जो 3 गो सूची दिया गया है उसके अंतर्गत दिखाया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिए हैं? यानी समवर्ती सूची हम लोग कहाँ से लिए हैं उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए कनाडा से, बी देखिए ऑस्ट्रेलिया से, सी देखिए अमेरिका से और डी देखिए ब्रिटेन से। तो समवर्ती सूची के बाद जब भी आएगा आप जाइए किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ जाइएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का आप लोग लॉक कीजिए, यानी बी लॉक हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में यहाँ पे देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देश का नक्शा डाल दिए हैं ताकि आपको इस समझ में आए, आप देख पाइए आराम से। ये है ऑस्ट्रेलिया। हम लोग यहीं से क्या लिए हैं गुरुजी? हम लोग लिए हैं समवर्ती सूची, हम लोग यहीं से लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ चुका है, अब 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। 6 पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रेरणा से लिया गया है? मतलब कहाँ से लिए हैं उसको बताना है। ऑप्शन ए अमेरिका से, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। तो इसका साथ कहाँ हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। तो इसमें क्या शक्ति का विभाजन, यानी राज्य में कानून कौन बनाएगा, देश में कानून कौन बनाएगा, उसका जो शक्ति का विभाजन किया गया है उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए, अभी आप यहाँ समझ पाइएगा, यहाँ 3 भाग में बांट दिया गया है आपका जो शक्ति है कानून बनाने का। कौन कौन है गुरुजी? देखिए, पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो यहाँ पे जितने भी केंद्र सूची के अंतर्गत आ जाएगा उसमें कौन कानून बनाएंगे? इसके अंतर्गत सिर्फ केंद्र बनाएगा। उसी प्रकार अगर सेकेंड में आइएगा राज्य सूची में, तो इसमें कानून कौन बनाएगा? सिर्फ कानून राज्य सरकार बनाएगा। और तीसरा में है उसमें सिर्फ बनाएगा, और सिर्फ यहाँ दोनों बनाएंगे, यानी यहाँ राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे यहाँ रक्षा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे, संचार, ये सब सभी भारत सरकार। पुलिस हो गया, साफ सफाई हो गया, खेती बाड़ी किसान हो गया, ये राज्य सरकार। और न्याय, शिक्षा, वन, ये सब में दोनों बनाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। देखिए 7 आपसे क्या पूछ रहा है? 7 पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य हम लोग कौन सा देश से लिए, कहाँ से लिए उसको बताना। ऑप्शन ए देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस। आपसे क्या पूछा जा रहा है? मौलिक कर्तव्य पूछा है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा तो फंस जाइएगा। आपसे सिर्फ पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा है। मौलिक अधिकार का जवाब आप लोग मत दे दीजिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मौलिक अधिकार रहता तो हम लोग कहाँ से लिए थे? अमेरिका से। लेकिन मूल कर्तव्य की बात किया है तो हम लोग इसको रूस से लेते हैं, सोवियत संघ से लेते हैं। तो आप लोग लॉक कर दीजिए सी को और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला यहाँ देख लीजिए, थोड़ा इससे पहले रूस का नक्शा देखिए। रूस 1990 से पहले ऐसा दिखता था, इसका देखिए इतना देश था, लेकिन 1991 में विघटन हो जाता है। देखिए छोटा छोटा दिख रहा है, ये सब देश लगभग 15 देश इससे अलग हो गया था।
और जो रेड कलर में दिख रहा है यही अभी सबसे मेन है। रूस बोले तो पुतिन चाचा, रसिया हम लोग बोलते हैं वही है। इसीलिए वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, देखते हैं ये छोटा छोटा देश है सब अलग हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ गई है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिला है, यानी कहाँ से लिए हैं? ऑप्शन ए कनाडा से, बी अमेरिका से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी आयरलैंड से। तो हम लोग जानते हैं डीपीएसपी हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, तो आप लोग ए को, एक सॉरी नहीं, डी को लॉक कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिए हैं, अमेरिका से मूल अधिकार लिए, कनाडा से संघीय वाला लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी मूल अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं उसको आपको जवाब देना है। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला में है ब्रिटेन, दूसरा में अमेरिका, और तीसरा में देखिए ऑस्ट्रेलिया है, चौथा में है स्विट्जरलैंड। तो मूल अधिकार आप सभी जानते हैं कहाँ से लिए हम लोग, अमेरिका से लिए हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में बात कीजिएगा तो कितना है गुरुजी? मूल अधिकार वर्तमान में आप देख पाइएगा, मूल अधिकार आप देखिएगा तो वर्तमान में 6 देखने को मिले। शुरू में कितना था? 7। एक ठो किसको हटा दिया गया है? संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है मूल अधिकार से, अभी उसको विधि का अधिकार बना दिया गया है। तो मूल अधिकार आएगा उस टाइम उसको डिटेल बताएंगे। अभी चलिए यहाँ लॉक कर दीजिए बी को और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए आप लोग 10। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोपन के विचार कहाँ से लिया गया है? उसको जवाब दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में है ब्रिटेन से, बी में है फ्रांस, सी में है स्विट्जरलैंड और डी में है अमेरिका। कितने को जा रहे हैं यूएसए के साथ? अब सभी का बिल्कुल सही है, यानी डी आप लोग लॉक कर दीजिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन में, स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका है, जवाब दीजिए। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए देखिए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए हैं? कितने को जा रहे हैं यूएसए के साथ, यानी अमेरिका के साथ? आप लोग बिल्कुल सही हैं, लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़िए। 12 क्या पूछ रहा है गुरुजी? 12 आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ न्यायिक समीक्षा वाला बता दिया है, यही हम लोग लिए हैं यूएसए अमेरिका से। क्वेश्चन लंबा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान में आपात संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 और खाली स्थान के संविधान से लिया गया है। यानी आपसे साफ साफ पूछ रहा है जो आपात का प्रावधान है 352 से लेके 360 तक टोटल, उसको हम लोग कहाँ से लिए हैं उसको बताना है। तो सबसे पहले देखिए दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ। तो जितने को आप लोग जर्मनी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले देख लीजिए आप एक बात, क्या देखना है गुरुजी? सबसे पहले देखिएगा 352, 352 में क्या है? ये राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश के लिए, और 352 में हो गया, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। तीनों को ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है विशेष अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत कल्पना कहाँ से लिए हैं, यानी डीपीएसपी हम लोग कहाँ से लिए हैं उसको जवाब देना है। आयरलैंड से, अमेरिका और ब्रिटेन से, या रूस से, या जापान से। तो डीपीएसपी हम लोग जानते हैं कहाँ से लिए, हम लोग लिए हैं आयरलैंड से, यानी आप लोग एक लॉक कर दीजिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है क्या? 14 आपसे पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम किस देश से लिए हैं, यानी राष्ट्रपति का जो नामांकन होता है कहाँ से लिए हैं? ये देखिए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी है फ्रांस से। आप लोग जानते हैं क्या कि जो राज्यसभा का बात बोला जा रहा है,
इसका आंसर पहले लॉक कर दीजिए। इसका आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रपति का नामांकन ये बी हो जाएगा। पहले बी आप लोग लॉक कर लीजिए, उसके बाद में फिर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा इसका सदस्य कितना है? 250 हो सकता है, लेकिन उतना नहीं है, 245 है। तो यही 245 है। 245 आप लोग जो देख पा रहे हैं, तो इसमें कौन सा राज्य से कितना आएगा सदस्य, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, JH झारखंड, झारखंड से कितना है गुरुजी? झारखंड से राज्यसभा के लिए 6 सीट है। तो उसी का प्रावधान आपको किया गया है कि कौन सा राज्य से कितना सीट आएगा, उसका प्रावधान किया गया है। तो चलिए यहाँ पे अभी बी लॉक करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के द्वारा ही क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से हम लोग लिए हैं, उसको बताना। संविधान का जो संरक्षण करता है कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा, अमेरिका या इंग्लैंड? तो हम लोग इसके साथ चल जाएंगे अमेरिका के साथ में। 15 का लॉक कर दीजिए आप लोग, अमेरिका सी लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान का संरक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बीच आइए आप लोग, सभी को कमेंट करते हुए चलिए। 16 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये जो संविधान में 3 गो शब्द देखने के लिए मिलता है, कौन कौन है? एक है स्वतंत्रता और समानता, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया बंधुता हो गया है। इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं उसको बताना है। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं तो दिखेगा ऑप्शन ए में। देखिए, फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान, अमेरिका का संविधान या ब्रिटेन का संविधान, कहाँ से लिए हैं बताइए? ये है फ्रांस का संविधान से लिए हैं, यानी ये आप लोग कर दीजिए। फ्रांस में जब क्रांति हुआ था, फ्रांस का क्रांति, उस टाइम हम लोग वहाँ से अपनाए थे। देखिए फ्रांस का क्रांति का फोटो डाल दिए हैं ताकि आप लोग समझ पाइएगा। यही है फ्रांस का क्रांति, 1789 में हुआ था। तो वहीं पे वो तीनों शब्द का हम लोग यूज किया गया था, उसी से हम लोग प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर हम लोग का संविधान में अपनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़िए। 17 क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस? तो इसमें आप लोग इंग्लैंड को लॉक कर दीजिए। इंग्लैंड का ही हम लोग गुलाम थे, उन्हीं से हम लोग ये अपना है कलेक्टर पद। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़िए। 18 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या विधि के समक्ष समता, मतलब विधि का शासन बोल सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ए है इंग्लैंड, बी है अमेरिका, सी है आयरलैंड और डी है जापान। तो जितने कोई जा रहे हैं किसके साथ गुरुजी? ये को आप लोग लॉक कर दीजिए, यानी ब्रिटेन के साथ। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाला बात क्या है, यहाँ पे जो जापान है, यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं, ये दोनों में आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते होंगे, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ब्रिटेन, जापान में है विधि द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था। क्या है? विधि द्वारा स्थापित, यहाँ विधि द्वारा है, विधि द्वारा स्थापित शासन, वो हो जाएगा जापान से। और इंग्लैंड से क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। समझ पाए? तभी के लिए आप लोग ए को लॉक कर दीजिए। लेकिन अगले बार क्वेश्चन जब पूछेगा कि विधि द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था कहाँ से लिए हैं, प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं, तो उस टाइम आप लोग जाइएगा जापान के साथ, क्योंकि दोनों सुनने में एक ही लगता है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के बीच आ चुका है। 19 का जवाब आप लोग दीजिए। 19 क्या पूछ रहा है आपसे? सौर सत्तात्मक संपन्न बोला जा रहा है संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया है? संसदीय व्यवस्था तो हम लोग शुरू में ही देख चुके थे, आप लोग गलती नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान? तो जितने को आप लोग जा रहे हैं ए के साथ में, बिल्कुल सही है, यानी इंग्लैंड से हम लोग इसको अपनाए हैं संसदीय व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन कर आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन पहले देखिए लंबा है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी अधिकार को किस देश के संविधान से लिया है? यानी आपका मूल अधिकार है उसको निलंबित कर दिया जाता है, तो हम लोग कौन सा संविधान से लिए हैं उसको जवाब देना है। चलिए आइए, ऑप्शन देखिए। पहला में है आयरलैंड, दूसरा में जर्मनी, तीसरा में दक्षिण अफ्रीका और चौथा में है फ्रांस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
तो हम लोग जब देश में आपातकाल 352 लगेगा, यानी जर्मनी आप लोग लॉक कर दीजिए, तब आपका मूल अधिकार हनन होता है। ध्यान रखिएगा 352 लागू होता है, 352, तब आपका मूल अधिकार का समाप्त होता है। दो मूल अधिकार रह जाता है। कौन कौन सा मूल अधिकार है? एक देखिएगा 20 और दूसरा 21, इसका दोनों का समाप्त नहीं होता है, तो इसमें बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। कहाँ से लिए हैं उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, फ्रांस, रूस, अमेरिका या संयुक्त राज्य की घोषणा पत्र। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ए के साथ लॉक कर दीजिए। जितने कोई ए लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आप लोग का बिल्कुल सही है। यानी इसको हम लोग फ्रांस वाला जो क्रांति देखे थे वहीं से हम लोग इसको अपनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया? यानी संविधान में कैसे संशोधन किया जाएगा उसका प्रक्रिया हम लोग कहाँ से लिए हैं? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या दक्षिण अफ्रीका से? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, हम लोग डी में लिए हैं दक्षिण अफ्रीका, यानी लॉक कर दीजिए। कितना से होता है गुरुजी? तो इसका होता है 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो आप लोग डी लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ें। ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है। चलिए 23 नंबर की आगे बढ़िए। 23 नंबर पूछ रहे, भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए, पहला में है कनाडा, दूसरा में ऑस्ट्रेलिया, तीसरा में जर्मनी और चौथा में अमेरिका। तो हम लोग देखें कि जो आपातकाल वाला शक्ति है जर्मनी से हम लोग लिए हैं, यानी सी को लॉक कर दीजिए। आर्टिकल कितना होता है गुरुजी? आर्टिकल होता है 352 के अंतर्गत होता है, ध्यान रखिएगा। इसी के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है। 356 में राष्ट्रपति और 360 में वित्तीय आपात। चलिए अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के से लिया गया है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट है कौन सा देश हम लोग अपनाए हैं? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या अफ्रीका? तो जितने को जा रहे हैं अमेरिका के साथ, यूएसए, अमेरिका बिल्कुल सही है। ये हम लोग कहाँ से अपनाए हैं? अमेरिका से अपनाए हैं। आइए भारत का सुप्रीम कोर्ट का चित्र देखिए, यही भारत का सुप्रीम कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट में आप लोग देख पाइएगा, तो इसमें शुरू में क्या था गुरुजी? इसमें जज की संख्या 7 + 1 = 8 था। वर्तमान में देखिएगा 33 + 1 = 34 जज लोग इसमें अभी प्रेजेंट है वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 25, किस देश के संविधान भारत की संघीय व्यवस्था की से प्रभावित नहीं होता है? देखिए संघीय व्यवस्था का बात करते थे हम लोग किसके साथ जाते हैं? संघीय व्यवस्था की बात कीजिएगा तो हम लोग की फॉर कनाडा, यानी कनाडा के साथ हम लोग जाते हैं। सी से लिखा था है कनाडा, लेकिन लोग समझ जाइएगा। हम लोग संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो कनाडा के साथ करते हैं। यहाँ प्रभावित नहीं होता है पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा तब आपका आंसर सही होगा। नहीं प्रभावित होता है। ऑप्शन देखिए ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। तो हम लोग दक्षिण अफ्रीका का जो संघीय व्यवस्था है उससे हम लोग प्रभावित नहीं होते हैं, तो डी को लॉक कर दीजिए। तो इस प्रकार आज का क्लास यहाँ तक समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सभी कोई बताइएगा। और जो नए हैं वो लोग चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो क्लास और लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।